हेलो दोस्तों। टुडे वी लर्न नट्स इक्वेशन। सबसे पहले नट्स 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 इक्वेशन का इक्वेशन है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन एल एन क्यू। सबसे पहले ई नोट सेल इसको हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और यहाँ पर है आर टी का वैल्यू होता है 0.0591। आर टी का क्या वैल्यू है 0.591। और एन का क्या वैल्यू, एन का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, मतलब इलेक्ट्रॉन का कितना ट्रांसफर हुआ। और लॉग 10 क्यू, क्यू मतलब रिएक्टेंट बटा प्रोडक्ट होता है। इसे न्यूमेरिकल हमारे पास गिवन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। जैसे सी यू कॉपर सॉलिड है और स्लाइस सी यू प्लस एक्वस है। और ये बीच में ब्रिज है और सिल्वर ए प्लस है, एक्वस है और सिल्वर स्लाइस और सिल्वर सॉलिड है। मतलब ये कॉपर पर चार्ज रहेगा तो वहाँ वो हमेशा एक्वस रहेगा। मतलब जब भी कोई मेटल पर चार्ज रहे तो वो एक्वस ही होगा। जैसे सिल्वर पर पॉजिटिव चार्ज है तो एक्वस हुआ, और सिल्वर पर चार्ज नहीं है तो ये सॉलिड हो गया। कॉपर पर चार्ज नहीं है तो सॉलिड हो गया। ये कॉपर पर चार्ज है तो एक्वस हो गया। इसका एक्वस कॉपर का मान दिया हुआ 0.010 मोल इतना दिया हुआ। और सिल्वर एक्वस का दिया हुआ 1 × 10⁻⁻⁴ मोल इतना दिया हुआ। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग को दिया हुआ हमारे पास। तो सबसे पहले हम लोग के पास ई नोट ए जी प्लस स्लाइस ए जी, मतलब हो गया कि सिल्वर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्लाइस सिल्वर दिया हुआ 0.80। अब दूसरा में दिया हुआ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Cu2 प्लस स्लाइस Cu इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट इतना दिया हुआ। रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग को लिखने का रहा, राइट सेल रिएक्शन का लिखने के लिए कर रहा, और कैलकुलेट करने के लिए कह रहा ईएमएफ 298 केल्विन पर हम लोग को ईएमएफ निकालने के लिए कह रहा। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन सीखेंगे। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, सबसे पहले जब 2 से 3 या 4 से 5 ये मतलब ऑक्सीडेशन नंबर जिसका बढ़ेगा वो ऑक्सीडेशन हो गया, और ऑक्सीडेशन नंबर जिसको घटेगा वो हो गया रिडक्शन। जैसे 0 से 2 हो गया, 0 से 2 हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। ऐसे ऐसे 2 से 0 हो गया, 2 से 1 हो गया, 3 से 2 हो गया। ये इंक्रीज मतलब घटेगा, वो रिडक्शन हो गया। रिडक्शन में घटता ऑक्सीडेशन में बढ़ता, रिडक्शन में घटता ऑक्सीडेशन में बढ़ता। जैसे 0 से 2 हो गया, 0 से 2 हो गया, 5 से 4 हो गया, ये हो गया रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन में बढ़ेगा, 1 से लेकर 2 हो गया, 2 से 3 ऐसे ऑक्सीडेशन हो गया। अब इसका सोल्यूशन देखिए सेल रिएक्शन का। सबसे पहले कॉपर है हमारे पास, यहाँ पर दिया हुआ था कॉपर, एक कॉपर है, एक कॉपर है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लॉस किया। तो एनोड लॉस करेगा तो सबसे पहले हमारे पास एक ट्रिक है लोन, एन मतलब लेफ्ट, मतलब बचा हुआ शेष बचा हुआ चीज़। और ओ मतलब ऑक्सीडेशन, ए मतलब एनोड, और ए मतलब नेगेटिव चार्ज। देखिए यहाँ पर लेफ्ट वाला, हमारे पास लेफ्ट वाला है, ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एनोड होगा और नेगेटिव होगा। ये ट्रिक है। और ये देखिए यहाँ पर ये राइट वाला हो जाएगा। देखिए Ag1 सिल्वर प्लस चार्ज, ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था, प्रोडक्ट क्या बना, ए बना। और इसको बैलेंस करके मतलब दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखिए कॉपर है प्लस सिल्वर ऐड कर दिए। तो देखिए ये बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किए थे सिल्वर में, तो हो गया Cu+2 Ag प्लस, ये यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किए थे ये सिल्वर। तो यहाँ पर क्या बचा, Cu2 प्लस एक कॉपर का मान है, ये यहाँ पर 2 सिल्वर में 2 से मल्टीप्लाई किए थे तो Ag हुआ। अब ईएमएफ निकालना, ईएमएफ का निकालने के लिए क्या वैल्यू होता है, E = E0 - 0.0559
बटा एन क्यू लॉग 10 क्यू ये होता। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता? कैथोड माइनस एनोड। कैथोड का मान कितना दिया था? 0.80 और एनोड का मान कितना? 0.34। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल का मान 0.46 आ गया। अब हम लोग को पुट कर देना इस इक्वेशन पर। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल का कितना मान आ गया था? 0.46। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल को हम लोग एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। इस हो गया राइट राइट वाला माइनस कर देंगे इज इक्वल टू लेफ्ट, मतलब हो गया रिडक्शन पोटेंशियल राइट में हो जाएगा और लेफ्ट में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाता। उसके बाद देखिए ये फार्मूला पर पुट कर दिए 0.46 और 0.591 ये लॉग किए इतना। यहाँ पर ये यहाँ पर ऊपर के कर दिए तो हो गया log 10। log 10 यहाँ पर 0 था 0.010 तो ऊपर किए तो 3 था तो 3 शून्य कट गया तो log 10 इज इक्वल टू 1 होता। तो ये 0.43545 ये वैल्यू आ गया, ई का वैल्यू आ गया हमारे पास।